नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने बीएससी फाइनल ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट के ऊपर और अपना चल रहा था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और इसमें अपनी यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी। और यूनिट नंबर सेकंड में हमने लास्ट क्लास में देखा था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यानी कि ग्रुप समाकारिता, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी और उस वाले चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है नॉर्मल सब ग्रुप यानी कि विशिष्ट उपसमूह। ये अपना यूनिट नंबर सेकंड का नेक्स्ट जो अगला पार्ट आता है उसकी बात करेंगे अपन। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अपनी जो यूनिट चल रही है लेक्चर वाइज वो पूरी अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर चल रही है, ठीक है। और आई स्टडी ऑनलाइन ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाएं और आप ऐप को डाउनलोड करें। आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो आई स्टडी ऑनलाइन पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जिसमें रोज़ आपकी क्लासें होती है, ठीक है। एक फिजिक्स की होती है, एक मैथ की होती है और एक केमिस्ट्री की होती है। इस प्रकार से कंटिन्यू रूप से आपकी क्लासें वहाँ पे चल रही है, ठीक है। और आप उन क्लासों को जाएं और ज्वाइन करें, ठीक है। स्टोर का ऑप्शन मिलेगा आपको ऐप में, उस पर जाएँ और आपको बीएससी फाइनल ईयर बैच 2021 उसको आप ज्वाइन कर ले। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक बार सिर्फ एक 99 रुपये का इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज पे करना होता है। वो आप पे करने के बाद डायरेक्ट इस ऐप में ज्वाइन हो जाते हो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो आप और उसके साथ में जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको लिंक में दिए हुए हैं, ठीक है। अलजेब्रा के जो नोट्स है कंप्लीट वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करें। न्यूक्लियर फिजिक्स ऐप के ऊपर कंप्लीट हो चुकी है, क्वांटम फिजिक्स वहाँ चल रही है, ठीक है। और क्वांटम फिजिक्स में भी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट नंबर सेकंड वहाँ पे चल रही है। और 15 मार्च तक आपकी जो फिजिक्स का पार्ट है वो पूरा करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप पर कंटिन्यू रूप से चल रही है। और उसमें भी यूनिट नंबर 4 जो आपकी 4 यूनिट 5 यूनिट है ऑर्गेनिक की, वो यूट्यूब चैनल पे करवा दी। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपकी ऐप पे चल रही है। और फिजिकल केमिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट होती है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी। और मैथ की बात करते हैं तो मैथ में देखो अलजेब्रा का जो पोर्शन है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट को आपने देखा था कितने लेक्चर हमने उसमें दिए हैं। और जो अलजेब्रा है उसमें हम हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, मतलब जितने भी आपको अलजेब्रा की बुक में चैप्टर्स दिए हुए हैं हम सारे चैप्टर्स पढ़ते हुए चलेंगे, उसमें कुछ भी चीज़ हम स्किप नहीं करेंगे। तो टोटल हमारी जो कोशिश यही है कि आपको अलजेब्रा का टोटल पार्ट दिया जाए, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बहुत से क्वेश्चंस आपको आगे वाले एग्ज़ाम में अलजेब्रा से पूछे जाते हैं, इसीलिए इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए अलजेब्रा का पूरा पार्ट आपको करवाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अपन आगे अपने टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं सबसे पहले इस नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर, इसकी डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप यानी कि विशिष्ट उपसमूह। देखो दोस्तों, पीछे वाली क्लास में हमने जब सब ग्रुप पढ़ा था तो सब ग्रुप के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जी स्टार एक ग्रुप है। मैंने क्या बताया था? जी स्टार एक ग्रुप है और कोई एच इस जी का सबसेट है, ठीक है। कोई एच इस जी का अगर सबसेट है यानी कि एच सबसेट ऑफ जी, तब अगर ये एच भी मेरा इस स्टार संक्रिया के लिए कैसा है? ग्रुप है, ठीक है। अगर ये एच भी मेरा इस स्टार संक्रिया के लिए एक ग्रुप है तो ये एच मेरा इस जी का क्या कहलाएगा दोस्तों? सब ग्रुप कहलाएगा। ये बात हमने सब ग्रुप के बारे में पढ़ी थी, ये चीज़ सभी स्टूडेंट को क्लियर है। यानी कि इसका एक सबसेट एच, ठीक है। और ये क्या है जी? एक ग्रुप है स्टार संक्रिया के लिए। अगर ये एच भी इस स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप है, ठीक है, ये एच भी इस स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप है,
तो ये H इस G का क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। ये हमने लास्ट क्लास में इस सब ग्रुप की डेफिनेशन देखी थी। अब इसी चीज को ध्यान में, ये क्या बात कर रहा है, सब ग्रुप की। अब सब ग्रुप में ये कौन सा सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा, देखो बस थोड़ा सा ध्यान में रखो इस चीज में, ज्यादा कुछ ध्यान में रखने वाली बात नहीं है। वही चीज देखो, अगर G स्टार कोई ग्रुप है, ठीक है, और H इस ग्रुप G का कोई उपसमूह है, H क्या है, इस G का उपसमूह है। ये बात सभी को क्लियर हुई। अब आगे देखना, इसका मतलब ये जो स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप है, तो ये भी क्या है, स्टार संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब क्या होगा, इसका एक एलिमेंट ले लो x बिलोंग्स टू G, इसका एक एलिमेंट ले लो, मान लो स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। तब अगर x इनवर्स बिलोंग्स टू H हो तो ध्यान रखना ये H क्या होगा, इस G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। H क्या होगा, G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कहने का मतलब है कि आपने क्या किया, इस G का एक एलिमेंट लिया x, क्लियर सभी को, और आपने इस H का एक एलिमेंट लिया स्मॉल h। फिर इन एलिमेंट्स से एक विशेष अरेंजमेंट में मैंने इसको विशिष्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक विशेष अरेंजमेंट में मैंने क्या किया, इनको एलिमेंट्स को रखा। ठीक है, तो ये विशेष अरेंजमेंट, ठीक है, अगर ये अरेंजमेंट आपको इस H में मिल रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये H जो मेरा होगा वो इस G का क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। कहने का मतलब है, यदि इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो वो भी देख लेते हैं अपन। तो देखना, डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, यदि G एक ग्रुप है तथा H G का कोई उपग्रुप है, तो H G का उपग्रुप कहलाता है, विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है, विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि मैं एलिमेंट लूं x का और h का, ठीक है, तब आपको अगर x इनवर्स मिल जाए किसमें, h में, तब मैं क्या कहूँगा कि ये h जो मेरा है वो इस G का क्या है, उपग्रुप है। अब यहाँ से एक चीज देखो, बेसिकली ये जो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ये नॉर्मल सब ग्रुप एक प्रकार से ये उपग्रुप ही है, ठीक है, एक प्रकार से ये सब ग्रुप ही है। जैसे हमने सब ग्रुप पढ़ा था ना वही चीज है कि H क्या होगा, इस G का एक सब ग्रुप ही है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सब ग्रुप है। और इस सब ग्रुप में जो एलिमेंट हैं वो एक विशेष प्रकार से अरेंजमेंट है, मतलब एक अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं, इस अरेंजमेंट को, ठीक है। मतलब इस H में, इस उपसमूह में जो एलिमेंट मेरे हैं वो किस प्रकार से हैं, वो इस प्रकार से हैं कि x इनवर्स, इस रूप में मेरे ये क्या है, एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, बस और कुछ नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या है ये H एक उपसमूह, ये एक सब ग्रुप ही है, ठीक है, सब ग्रुप ही है, और इस सब ग्रुप में एलिमेंट इस प्रकार से हैं, बस इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। इसमें एलिमेंट किस प्रकार से हैं, x इनवर्स इस प्रकार से हैं। अब आपको इसमें ध्यान में कैसे रखना है, आप जिसको सब ग्रुप दिखा रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, H को सब ग्रुप दिखा रहा हूं, किसका, G का, ठीक है। तब H का जो एलिमेंट होगा ना साहब, वो हमेशा बीच में होगा, ठीक है। इस H का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा बीच में होगा, और G के एलिमेंट हमेशा इसके आजू बाजू होंगे। ये इसका फंडा ध्यान में रखना कि जो इसका एलिमेंट होगा वो हमेशा बीच में होगा, और इस G का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा इसके आजू बाजू रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब इसमें देखना, नोटेशन के लिए एक चीज देखना, जैसे नॉर्मल सब ग्रुप है वो लिखते इसके कैपिटल N से लिखते हैं इसको, ठीक है, कैपिटल N, मतलब ये क्या हो गया, एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया या एक उपग्रुप है।
जी कोई ग्रुप है, तब मैं इसका एक एलिमेंट ले लूँ स्मॉल n बिलोंग्स टू n और इसके लिए ले लूँ g बिलोंग्स टू g, तो ये क्या बन जाएगा g n g इनवर्स बिलोंग्स टू n। भाई आई बात समझ में, ठीक है, ये क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। यानी कि यहाँ से आपको एक बात पता चल रही है, जी किसके हैं, जी के हैं, n किसका है, n का है। ये डेफिनेशन ध्यान में रख लो, एक ही बात है, क्योंकि याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि बीच में n है तो n किसका है, n का ही है, g है, g किसका है, g का ही है। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आई होगी। यानी कि आप जिसको सब ग्रुप दिखा रहे हो, आप जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखा रहे हो, उसका एलिमेंट हमेशा कहाँ होगा, बीच में होगा, ठीक है, और जिसका दिखा रहे हो उसके एलिमेंट किस कहाँ होंगे, इसके आजू बाजू में होंगे। ये बात समझ में आई होगी। यानी कि आपको ये चीज पता चल रही है कि इसके जो एलिमेंट होते हैं ना, जो नॉर्मल सब ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो एक अरेंजमेंट के अनुसार होते हैं, और वो अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। आई होगी बात समझ में। तो आपको ये चीज पता चल गई होगी कि नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। एक चीज इसमें और देखना, हम और एक चीज देखेंगे, अगर मान लो हाँ नॉर्मल सब ग्रुप डिनोटेड बाय, ये इस प्रकार से भी लिखा जाता है जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, मतलब यहाँ n भी लिखा जाता है, क्योंकि आप इसके चाहे जो एलिमेंट ले लो तो इसको हम n भी कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। कब, अगर n इस n का, अगर ये n g का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, फॉर ऑल g बिलोंग्स टू g। क्लियर सभी स्टूडेंट को, अगर ये n इस g का नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम इसको इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, मतलब इस स्मॉल n की जगह हम कैपिटल N भी लिखते हैं। ये बात समझ में आई होगी। एक रिजल्ट और देखना, यदि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, इसका एक एलिमेंट ले रहा हूं, ठीक है, तब ध्यान रखना x कोसेट्स पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था ना आपने, x h बराबर hx होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से मैं अब सिंस हम जानते हैं अगर x बिलोंग कर रहा है g में तो x इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, g में करेगा। क्यों, क्योंकि g मेरा क्या है, एक ग्रुप है, और ग्रुप में एलिमेंट का इनवर्स भी क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। तो दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, x इनवर्स अप्लाई कर देता हूं, तो x h x इनवर्स बराबर x h x इनवर्स, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं h x इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं h e, तो बराबर h। यानी कि अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g है तो ये लिखा जाता है x h x इनवर्स बराबर h। इस प्रकार से भी हम इसको डिनोट करते हैं, इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है। यानी कि ये चीज़ें ध्यान में होगी आपको। यही आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी दिया हुआ मिलेगा कि यदि g एक ग्रुप है तथा n g का कोई उपग्रुप है तो n g का एक विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है, यदि फॉर ऑल g बिलोंग्स टू g एंड साथ में ये n है, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप। तब ध्यान रखना ये इस प्रकार से भी लिखा जाता है जी n बराबर एन जी। ये दोनों चीज सेम है, ठीक है, यहां से मैंने लिखा था ना ये, सॉरी ये एक्स एच बराबर एच एक्स, एक ही बात है, दोनों चीज सेम है। दोनों तरफ जी इनवर्स अप्लाई कर दो तो आपको यहां से क्या मिलेगा, जी एन जी इनवर्स बराबर एन जी जी इनवर्स, यानी कि एन ई, तो क्या मिलेगा एन, यानी कि जी एन जी इनवर्स बराबर क्या मिलता है, एन मिलता है। ये बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। तो ये दो प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है, एक तो ये वाली ध्यान में रखो, एक ये वाली ध्यान में रखो, और डिनोट किस प्रकार होता है, इस प्रकार से होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और ये सब ग्रुप का जो पार्ट है ये हमारा मतलब इसकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होती है। अब इसकी एक दो थ्योरम्स हम देखते हैं, ठीक है, थ्योरम्स पे हम चर्चा करेंगे। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ये एक प्रकार का उपग्रुप ही होता है, ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है, उपग्रुप ही होता है, जिसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं,
एक विशेष अरेंजमेंट में होते हैं। कहने का मतलब जिसको हम सब ग्रुप दिखा रहे हैं उसका एलिमेंट बीच में और आजू बाजू में जिसका दिखाना है, यानी कि जी का दिखाते हैं तो जी के एलिमेंट्स आजू बाजू में, ठीक है। और वो वापस पूरा अरेंजमेंट किस में बिलोंग करना चाहिए, एच एन में या एच में, मतलब जिसको सब ग्रुप दिखा रहे हैं उसमें बिलोंग करना चाहिए। ये बात समझ में आई होगी। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी ऐसी उम्मीद करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी एक दो थ्योरम्स पे। थ्योरम्स देखेंगे इसकी। सबसे पहले एवरी सब ग्रुप ऑफ, थ्योरम है every subgroup of an abelian group is also normal। ये हमें प्रूफ करना है कि यहां से देखना, हमें कह रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन आबेलियन ग्रुप इज ऑल्सो नॉर्मल। कहने का मतलब जो आबेलियन ग्रुप होता है, आबेलियन ग्रुप कैसा होता है, हर एक आबेलियन ग्रुप कैसा होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये हमें इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसका हम करते हैं प्रूफ। क्लियर सभी स्टूडेंट को? प्रूफ इसका करते हैं। देखना आगे, यहां से माना जी एक आबेली समूह है, माना जी एक आबेली समूह है। क्लियर है? मैं क्या ले रहा हूं, एक आबेली समूह है जी, ठीक है, तथा कैपिटल एन इसका उपसमूह है, अतः एन भी आबेली होगा। आई बात समझ में? अतः एन भी कैसा होगा, आबेली होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो मेरा एन है जी का विशिष्ट उपसमूह है, जी का विशिष्ट उपसमूह है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसके लिए मैं मान लेता हूं लेट x बिलोंग्स टू g एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू g। अब अगर मैं x इनवर्स को मैं इस n में दिखा दूं, ठीक है, अगर मैं इस x इनवर्स को n में दिखा दूं तो मैं क्या कहूंगा कि n g का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। यही तो डेफिनेशन कहती है कि साहब जिसको सब ग्रुप दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो, n को, तो n का एक एलिमेंट लो, स्मॉल n ले लिया, और जिसका दिखा रहे हो, किसका दिखा रहे हैं, g का दिखा रहे हैं, तो g का एलिमेंट ले लो x। अगर आपका एक अरेंजमेंट x इनवर्स बिलोंग्स टू n कर जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये n इस g का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो मैंने क्या किया, इस g का एक एलिमेंट लिया, इस n का एक एलिमेंट लिया, ठीक है। ये अरेंजमेंट अगर मैं इस n में दिखा दूं तो मैं क्या कहूंगा, ये n क्या है, मेरा g का एक सब ग्रुप है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो इसको मैं आगे लेकर चलता हूं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको n x इनवर्स क्रम विनिमय से। आई बात समझ में? कहां से लिखा, क्रम विनिमय से। क्रम विनिमय से इसको इधर मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी। क्यों? क्योंकि ये आबेली है तो क्रम विनिमय का पालन करता है। यहां से मैं साहचर्यता की प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो n x इनवर्स साहचर्यता यानी कि एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से x इनवर्स को क्या लिख सकता हूं, e, ठीक है, सिंस x इनवर्स बराबर e या बाई इनवर्स। आगे देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n लिख सकता हूं। आई बात समझ में? तो x इनवर्स बराबर क्या मिला, n, और n मेरा किसका एलिमेंट है, इस n का है, तो बिलोंग्स टू किस में है, n में है। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ, x इनवर्स बिलोंग्स टू n, अतः
एन जी का नॉर्मल सबग्रुप है। एन जी का क्या है? नॉर्मल सबग्रुप है। क्लियर हुई सभी स्टूडेंट को? यहां देखो ये रिजल्ट मुझे किसके बराबर मिला? एन के बराबर मिला। अब एन मेरा किसमें है? एन में है, और ये एन के बराबर है तो ये भी किसमें होगा? एन में ही होगा। अतः एन क्या है? मेरा जी का एक सबग्रुप है, नॉर्मल सबग्रुप है। क्लियर हुई सभी स्टूडेंट को? तो एक थ्योरम अपनी कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं अगली थ्योरम को। देखो अपनी कोशिश यही रहेगी कि इस वाले वीक में इस यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट करें। तो आगे देखना, नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं अपन। एक और है, चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट उपसमूह होता है। चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप कैसा होता है? विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो इसका प्रूफ देखना। देखो ज्यादा कुछ इसमें ये दिया हुआ नहीं है, चक्रीय ग्रुप दिया हुआ है। अब हम जानते हैं प्रत्येक चक्रीय ग्रुप कैसा होता है? आबेली होता है। तो देखना, माना जी चक्रीय ग्रुप है, ठीक है, तथा हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप हम जानते हैं कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है। अतः जी भी कैसा है? आबेली है। आई बात समझ में? क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखना साथ में, तथा एन इसका उपसमूह है। एन क्या है? इसका उपसमूह। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि साहब एन जी का नॉर्मल सबग्रुप है। एन जी का क्या है? नॉर्मल सबग्रुप है। क्लियर हुई सभी स्टूडेंट को ये बात? एन जी का क्या है? नॉर्मल सबग्रुप है। ये चीज मुझे प्रूफ करनी है। तो देखना इसके लिए वही चीज, लेट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको बीच में ले लूंगा। तो जी एन जी इनवर्स बराबर वो लगा दो कम्यूटेटिव। तो एन जी इनवर्स कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि आबेली दिया हुआ है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं साचर्यता से, एसोसिएटिविटी से जी इनवर्स क्या लगाया? एसोसिएटिविटी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ई लिख सकता हूं। तो एन ई इनवर्स से ये क्या बन गया? एन बन गया। तो जी एन जी इनवर्स बराबर एन, और एन मेरा किसमें है? कैपिटल एन में है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आई होगी। सेम एज इट इज पीछे वाली थ्योरम यहां से रिपीट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जी चक्रीय ग्रुप है और हम जानते हैं प्रत्येक चक्रीय ग्रुप कैसा होता है? आबेली होता है। अब आबेली होता है तो पीछे वाली थ्योरम क्या थी कि सिद्ध करो कि हर एक आबेली समूह कैसा होता है? एक आबेली समूह का उपसमूह कैसा होता है? विशिष्ट उपसमूह होता है। वही थ्योरम बन जाती है ये आगे। तो अतः मैं क्या कह सकता हूं? अतः एन जी का उपसमूह है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये एक थ्योरम अपनी और कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं अपन अपनी अगली थ्योरम की तरफ। तो देखना, देखो इसके थ्योरम्स में ज्यादा कुछ आपको दिया हुआ नहीं है। जितनी भी थ्योरम्स हैं अच्छी थ्योरम्स है और डेफिनेशंस पे ही सारी थ्योरम्स इसमें चलती है। तो देखते हैं अपन इसकी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो देखना, नेक्स्ट थ्योरम, ए सबग्रुप एन
ए सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप, ए सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप, G is normal subgroup if G and G इनवर्स बराबर N। क्लियर सभी स्टूडेंट को? एंड फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। तो थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है हमें कि ग्रुप G का उपग्रुप N, ठीक है, ग्रुप G का उपग्रुप N एक विशिष्ट उपग्रुप होगा। क्या होगा? एक विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि G एंड G इनवर्स बराबर कैसा हो? N हो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आई होगी। अब यहां से देखना, इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, इस पार्ट को हम प्रूफ करते हैं। तो देखना, सबसे पहली चीज मुझे क्या लेकर चलना है कि एन जी का क्या है? एक नॉर्मल सबग्रुप है। एन जी का एक नॉर्मल सबग्रुप है और हमें प्रूफ करना है जी एन जी इनवर्स बराबर एन। ये चीज प्रूफ करने के लिए मैं दो चीज प्रूफ करूंगा कि जी एन जी इनवर्स सबसेट ऑफ एन, और एक प्रूफ करूंगा एन सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या कह सकता हूं कि एन बराबर जी एन जी इनवर्स। क्लियर? अब इसमें ये फर्स्ट वाला पार्ट तो सीधा सीधा प्रूफ है, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट तो इसमें सीधा सीधा प्रूफ है, उसमें तो ज़्यादा मगजमारी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन लगा के ये हम सीधा कह सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला पार्ट हम प्रूफ करने की कोशिश इसमें करते हैं। तो स्टार्ट से इस थ्योरम को करते हैं। तो देखना, प्रूफ देखना, माना जी एक ग्रुप है तथा एन जी का नॉर्मल सबग्रुप है। एन जी का क्या है? नॉर्मल सबग्रुप है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तथा अब सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है कि जी एन जी इनवर्स बराबर एन। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आई होगी। आगे देखना लेट G belongs to G, N belongs to N, then by definition of normal subgroup, ठीक है, तो नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन लगाऊंगा तो मैं क्या कह सकता हूँ? एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। ये बात समझ में आई? यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? जी एन जी इनवर्स सबसेट ऑफ एन बाय इक्वेशन फर्स्ट। इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ? ये एन लिख देता हूँ, क्योंकि एन क्या है? मेरा जी का नॉर्मल सबग्रुप है। एन जी का नॉर्मल सबग्रुप है, तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है। ये मैंने आपको बताया था, सबसेट ऑफ एन। ये बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं तो देखना, सिंस जी एन जी इनवर्स सबसेट ऑफ एन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? एंड फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये बात समझ में आई? अब इसको मैं लिख सकता हूं G इनवर्स N, G इनवर्स का इनवर्स सबसेट ऑफ N। क्यों लिख सकता हूं? सिंस हम जानते हैं अगर G बिलोंग कर रहा है G में तो G इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें? G में। इसी प्रकार मैं इसको लेकर चलूं फॉर ऑल G इनवर्स बिलोंग्स टू G, तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं G इनवर्स का G इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल G। आई बात समझ में? अगर मैं इसको एलिमेंट मानूं, पूरे को, इस पूरे को एलिमेंट मानूं तो इसका इनवर्स तो यही होगा। आई बात समझ में? तो मैंने क्या लिखा? G इनवर्स एंड G इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ काम में लिया है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? G लिख सकता हूँ, तो G इनवर्स एन G सबसेट ऑफ एन। ये बात समझ में आई सभी स्टूडेंट को? क्लियर है सभी को? यहाँ से मैं दोनों तरफ G ऑपरेट कर देता हूँ, इधर G ऑपरेट करता हूँ और इस तरफ G इनवर्स ऑपरेट करता हूँ। तो G इनवर्स एन G और G इनवर्स बराबर सबसेट ऑफ G एन G इनवर्स।
ये चीज़ समझ में आई सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? आगे देखना, मैं साहचर्यता की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ यहाँ, तो ये ब्रैकेट यहाँ ले लेता हूँ और एक यहाँ ले लेता हूँ, यानी कि जी इनवर्स एन जी इनवर्स सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स एसोसिएटिव। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको मैं लिख सकता हूँ ई सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको मैं लिख सकता हूँ एन सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एन बराबर जी एन जी इनवर्स। ये क्लियर सभी स्टूडेंट को? और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे। तो कन्वर्स पार्ट प्रूफ करने से एक बार आप दोबारा इस थ्योरम के ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, जी एक ग्रुप है और साथ में एन क्या दिया हुआ है, इस जी का नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है। तब हमें ये कंडीशन सिद्ध करनी है। इसके लिए मैं ये 2 कंडीशन सिद्ध करता हूँ, ठीक है, एक ये और एक ये। अब बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ये चीज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। आगे सिंस में ये कंडीशन लेके चलता हूं, ठीक है। अब मैं इस जी इनवर्स, इस जी को एलिमेंट था यहाँ, ये इसका प्रतिलोम था। इसी प्रकार अगर जी इनवर्स एलिमेंट है तो ये इसका प्रतिलोम हो गया, सबसेट ऑफ एन हो गया। दोनों तरफ मैंने क्या किया, जी को और जी इनवर्स को ऑपरेट कर दिया, ठीक है। और जी इनवर्स के इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। ऑपरेट करने के बाद मैंने एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी लगा दी, तो मुझे ये कंडीशन मिल गई। और बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या कह सकता हूँ, दोनों कैसे हैं, इक्वल है। अब कन्वर्स पार्ट इसका प्रूफ करते हैं कन्वर्सली। तो कन्वर्स पार्ट में मैं क्या लिखूंगा, सीधा सीधा पता है आपको, सिंस मुझे क्या दिया हुआ है, जी एन जी इनवर्स बराबर एन दिया हुआ है। सिद्ध करना है एन जी का सब ग्रुप है, ठीक है। तो भाई हमें ये चीज दी हुई है, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, यहां से कह सकता हूं ना कि साहब जी एन जी इनवर्स सबसेट होगा एन का। यहां से मैं कह सकता हूं जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। यही डेफिनेशन किसकी होती है, नॉर्मल सब ग्रुप की। अतः मैं क्या कह सकता हूं, मेरा जो एन है वो जी का कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है। इस चीज से मैं ये लिख सकता हूं, यहां से मैंने ये लिख दी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहां तक समझ में आया होगा। और अपनी इस क्लास में 3 थ्योरम और डेफिनेशन एक नॉर्मल सब ग्रुप की कंप्लीट होती है। आगे हम चर्चा करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की, और पूरी की पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी कि इस वीक में इस यूनिट को हम कंप्लीट करें। और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए, इस कोशिश को जारी रखते हुए कोशिश करेंगे कि हम जो 4-5 मार्च तक अपनी 3 यूनिट अलजेब्रा की कंप्लीट करें और 20-22 मार्च तक पूरी अलजेब्रा को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स का पार्ट छोटा है, इजी है, उसमें समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।